बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका द सच इंडिया में। महाराष्ट्र में महासंग्राम चल रहा है, सियासत का ऐसा महासंग्राम जिसमें सियासी चौसर पर किसकी शय होगी और किसकी मात, ये देखना तो बाकी है। लेकिन जो अभी इस सियासी चौसर पर जो चालें चल रही हैं उसमें तो फिलहाल शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे और उनके साथ खड़े विधायकों की एक जमात ही अभी शय की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जहां तक मात इस सियासी चौसर पर होने वाली है महाराष्ट्र के इस सियासी महासंग्राम में, उसमें फिलहाल उद्धव ठाकरे की जो चालें हैं वो बड़ी कमजोर पड़ रही हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आए और उन्होंने महाराष्ट्र के सभी शिवसेना के जिला प्रमुखों से बातचीत की। इमोशनल अत्याचार उद्धव ठाकरे का नजर आया, काफी इमोशनल नजर आए उद्धव ठाकरे, और उन्होंने जिला प्रमुखों को संबोधित किया और कहा कि एकनाथ शिंदे का बेटा सांसद और मेरा बेटा अगर सांसद है तो उस पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहां तक कि मैंने एकनाथ शिंदे को नगर विकास विभाग भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी तमाम आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। इससे पहले भी शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पेज के जरिए सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे को अगर कोई दिक्कत है, उन्हें लगता है कि मैं मुख्यमंत्री पद को नहीं संभाल पा रहा हूं या फिर जो शिवसेना की एक हिंदुत्व की जो मुख्य धारा थी उस धारा में नहीं चल पा रहा हूं, तो वो आए और मुख्यमंत्री पद को संभाले। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना आगे बढ़ी थी और अब जो शिवसेना का गठजोड़ है वो उनके उन राजनीतिक दुश्मनों से है, यानी कि उनका इशारा एनसीपी और कांग्रेस की तरफ था। तो यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे एक के बाद एक भावनात्मक रूप से कार्यकर्ताओं के सामने आ रहे हैं और अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। भावुक हुए उद्धव ठाकरे ने यहां तक कहा कि आप पेड़ के फल फूल और टहनी तो ले जा सकते हैं लेकिन उनकी जड़ों को खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा उद्धव ठाकरे का निशाना एकनाथ शिंदे की तरफ था कि जो वो बागी हुए विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं, वो फल फूल और टहनी हो सकते हैं लेकिन वो जड़ें नहीं हो सकते हैं। जड़ों से उनका जहां तक कि मुतालबा था वो शिवसेना के उन जमीनी कार्यकर्ताओं से था जो आज भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे ने यह जिक्र भी किया कि एकनाथ शिंदे का बेटा सांसद और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी ना करूं। इसके साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने अपने स्वास्थ्य का भी जिक्र किया, कहा कि मेरे घुटनों में दर्द हुआ, गर्दन में दर्द हुआ, लोग इधर गए उधर गए लेकिन मैं टूटा नहीं, क्योंकि शिवसेना का एक सच्चा सिपाही कभी टूटता नहीं है। वो सीधा सीधा जिला प्रमुखों को ये संदेश दे रहे थे कि हालात फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ भी चल रहे हों, क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र की सियासत है वो असम की गुवाहाटी से चल रही है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त राजनीतिक चाणक्य के रूप में निकलकर सामने आए हैं और उनका एक और राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार से मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं और वो किसी भी परिस्थिति से किसी भी पार्टी को बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि जब संकट हो तो उस संकट से बाहर निकालने की जो क्षमता है वो शरद पवार के अंदर है। और ये तकरीबन आज से 2.5 साल पहले भी उस वक्त दिखाई दी थी जब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी और महाराष्ट्र में शिवसेना को गिराने की कोशिश की गई थी। तब पूरा का पूरा जो सिनेरियो था वो हरियाणा से चला था और उसमें फ्रेम में थे सीएम मनोहर लाल खट्टर, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। खैर, ये बात तो उद्धव ठाकरे के उस भावनात्मक रूप की चल रही है जो उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामने आया है। उद्धव ठाकरे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो जमीनी कार्यकर्ता है वो आज भी शिवसेना के साथ खड़ा हुआ है और हार हुई तो क्या हुआ, शिवाजी महाराज की हार तो हुई है लेकिन आज भी उनका एक सच्चा कार्यकर्ता, सच्चा सिपाही उनके साथ खड़ा हुआ है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि सीधा सीधा कि हालात कुछ भी हो, चाहे कोई भी सिनेरियो बदलता रहे, लेकिन शिवसेना न डरेगी न हटेगी बल्कि डटकर मुकाबला करेगी। इसके बीच में एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए बागी विधायकों पर ये सवालात खड़े हो रहे हैं कि अगर आप 40 के उस जादुई आंकड़े पर पहुंच गए हैं, अगर 40 विधायक आपके साथ आ गए हैं और वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाह रहे हैं, तो आप फ्लोर टेस्ट के लिए फ्लोर पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए आप अपना फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं? ये तमाम सवालात खड़े हैं और इन सब के बीच ही शिवसेना ने दल बदल कानून के तहत ये भी अर्जी लगाई है कि जो 12 विधायक हैं एकनाथ शिंदे सहित, उनकी विधायिका को समाप्त किया जाए, यानी उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाए।
क्योंकि दल बदल कानून के तहत ये चीज़ें लागू होती हैं। जबकि संजय राउत का बयान भी इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। उन्होंने कहा है कि जो हालात चल रहे हैं, ऐसी लड़ाई या तो कानूनी रूप से लड़ी जाती है या फिर सड़कों पर आकर लड़ी जाती है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शिवसेना का कार्यकर्ता सड़कों पर भी आएगा। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे चल रहे इस मैच में सियासत की बाउंड्री पर कौन सिक्सर लगाएगा और कौन क्लीन बोल्ड हो जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल महाराष्ट्र के इस चुनावी महासंग्राम की चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा।